भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। अपराणिक आचार वंदयाम सिद्ध भक्ति का अवसर करूंगा। सम्मत्रणान्दन सन् वीरे सुमन्ते अवगहणम् अगुरु लघुमव्वावाहम् अट्ठुगुणा होन्ति सिद्धाडम् तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरे सिद्धेया नाडम्मि दंसनम्मिय सिद्धे सिरसा नमः इच्छायवन्ते सिद्ध भक्ति गावश्यगो कात सालचयो शमणान समदसताणम् अट्ठविकरण संपन्नाणम् ओडलोय मेठे पैठाणम् तव सिद्धाणम् नैसिद्धाणम् संयम सिद्धाणम् चरे सिद्धाणम् अतीतानागत वर्तमान काले ते सिद्धाणम सब सिद्धाणम नीचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो नमोस्तु प्राणिक आचार वंदनायाम श्रीमत् श्रुत भक्ति गाव सकरोम्य कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सीतिस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्या एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तवासियत्थं गणहरदेवी गन्थियं सम्मम् प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान्मोहोऽयं शेषा इच्छायवन्ते शुद्धभक्तिगाव शिगुकात् सलोचे अंगवंग पाणीय पहुण्ड प्रियम शुक्त प्रणमाणि ओग पुभग्गय चूलिया चेव सुतत्व धम्म कहायाणिंच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु प्राणिक आचार वंदनायाम श्रीमदाचार्य भक्ति गाव सकरोम्यम सृजलदीपार्गेभ्यः शबरभावना पटुमतीभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः 36 गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदर्शे सस्साडुग कुशले धमाइरिये सदा वंदे संयमेणिया त्रंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मण मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतस्तपो धन्धना साधु क्रिया साधु वा शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा पिडंतु माम साधु गुरुवः पंतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चरित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छाइवन्ते आयरि भक्ति गाओ शिगो कात सालच्यो शमनाणे समदर्शन समचाय जित्ताणं पंचविहाचारणं आयरियाणं आयराज स्नानवदेशयाणं वज्जयाणं तीरण गुणपाल रयाणम सब श्रावणम नीचकालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नरेन्द्र देवेन्द्र पदारविंदम उपदेश निपुणा गुरोरविंदम सरला शुभावा करुणा प्रपूर्णम तं पुष्पदन्तं प्रणमामि नित्यम् आहारे विहारे निहारे वशयने जागरणे समायिके पठने व सपने रागेण दोषेण भयेन मोहेन क्रोधेन मानेन लोभेन प्रमादेन प्रयोगेन यत् यत् दुष्कर्म निमित्तं देहि प्रायश्चित् भव पाप मिथ्या देहि प्रायश्चित् भव पाप मिथ्या तुभ्यं नमः परम शांति मुनीश्वराय तुभ्यं नमः परम धर्म समर्थकाय श्री पुष्पदंत गणिवर्य नमोस्तु तुभ्यं
तुभ्यं नमः सकलसत्त्वहितं कराय आचार्यवर्यमभयं सरलं सुशान्तं सर्वोपकारी शुभकारी रतं मुनीशं वात्सल्यमूर्तिभुवि भव्य सरोज वन्दे श्रीपुलकसागरमुनीन्द्र महं नमामि। 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। नमोस्तु भगवान। सभी हाथ जोड़ के आचार्य श्री को नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आइए भाइयों, चलते हैं उस पाठशाला की ओर। अरे आरती करो ना, 7 तो बजे। 7 बज रहे हैं, 7:15 मंगलाचरण। आइए जो मंगलाचरण की बात। देखिए कल का जो रहेगा कार्यक्रम, सुबह का जो ध्यान प्राणायाम है वैसे ही चलेगा। अभिषेक पूजन वैसे ही चलेगी। उसके बाद प्रवचन के बाद यहाँ से शोभा यात्रा मंदिर की तरफ, जिनालय की तरफ। कल वैसे भी सबके उपवास हैं और सभी जिनेंद्र भगवान यथा जिनालय में विराजमान होंगे। मूल भगवान यहीं रहेंगे। विधान के बाद वो भी जिनालय में जाएंगे। हमारे बीच डॉक्टर वीके जैन सीकर से पधारे, कृपया मंच पर आएं। जिन शरणम के ट्रस्टी हैं, जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, सीकर में हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बड़ा इनका अस्पताल, लेकिन अब सब चीज़ों से वह निवृत्त हो रहे हैं। जन सेवा, समाज सेवा में लगे हैं। इनके बच्चे डॉक्टर हैं, पूरा परिवार डॉक्टर। विनोद जी, वीके जैन साहब सीकर में चतुर्मास में भव्य भूमिका इनकी रही। हमारे चतुर्मास में पधारी है। जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर साहब का यहाँ पर सम्मान हो। और सरल व्यक्तित्व, सहज व्यक्तित्व, पूरे चतुर्मास को इन्होंने गरिमा प्रदान की थी सीकर में। और बहुत बड़े डॉक्टर, वहाँ के हार्ट के नंबर 1 डॉक्टर वीके जैन के नाम से सीकर जाना जाता है। तो लाइए। और क्या बात है, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए विशेष सम्मान 15 अगस्त पर किया था। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन दीजिए। ये हमारे जो भागचंद जी हैं वह भी ट्रस्टी हैं और उनके भाई हैं, बड़े भाई। बड़े या छोटे? डॉक्टर साहब बड़े हैं ना, तो ये उनके भाई हैं। और हमारे भागचंद जी तो हर शिविर में आते हैं, हर जगह उपस्थित रहते हैं। जिन शरणम के दोनों भाई ट्रस्टी हैं। और आज यहाँ पर बहुत दिनों के बाद, डॉक्टरों को फुर्सत नहीं रहती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन बहुत वर्षों के बाद वो यहाँ पर पधारे। बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद प्रदान करो। आइए मंगलाचरण की जो बहनें हैं वो अतिशीघ्र मंच पर आ जाएं। देखिए कल एक काम और होना है, वो है ऋषभ कथा की बोलियां। सच मानिए अशोक शाह जी,
जो भगवान के माता पिता बनते हैं और जीवन में एक लक्ष्य जरूर बना लेना कि इस देह का विसर्जन हुआ है, उससे पहले भगवान के माता पिता जरूर बन के जाना। भगवान के माता पिता बनने का इतना बड़ा सौभाग्य होता है। और भगवत जिनेन्द्र महाअर्चना जो होगी, ऋषभ कथा जो होगी, उसमें भगवान के माता पिता का इतना बड़ा महत्व होगा। उसका घर सजाया जाएगा, महल बनाया जाएगा, उस महल के झरोके से लोग, पूरी समाज उसके घर जाएगी। जगह जगह उनका निमंत्रण होगा, गाड़ियों का काफिला होगा उसके साथ। भगवान के माता पिता की इतनी बड़ी महिमा। सुनियो जग सिरता, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छम, बाजे
बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो रे, बाजे छम छम छम। पंच परम पद भज सुख लीजे, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं, रत्नों के दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। छम 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 छम, बाजे मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। तीसरी आरती सूरी मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करता, जन्म मरण दुख दूर करता, चौथी आरती श्री उजाया, चौथी आरती श्री उजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी, संध्या करके आरती कीजे, संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर परमेश्वरी लीजे। भगवान की बोलिए, आचार्य कुंवर पुलक सागर जी महाराज की। देखिए अब सिर्फ परिवार के लोग यहाँ रहेंगे गुरुदेव के पास, बाकी सारे लोग नीचे चले जाएं। ओनली उनके परिवार के लोग रहेंगे, बाकी सारे लोग नीचे चले जाएं। आइए गुरुदेव की आरती भक्ति भाव पूर्वक करेंगे, बाकी सारे लोग नीचे उतर जाएं, खाली परिवार के लोग वहां रहेंगे बस।
पहुंचिए गुरुदेव के पास। ओ पुलक सागर जी महाराज, पुलक सागर महाराज, आज थारी आरती उतारे। सागर महाराज आज थारी आरती उतारे। पुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारे। आरती उतारे थारी मूरत निहारे, आरती उतारे थारी मूरत निहारे। भक्तों के सिर ताज आज थारी आरती उतारे। पुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारे। लाख लाख दीवड़ा से आरती उतारे। लाख लाख दीवरा से आरती उतारूं। लाख 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 तोरण बनवाए आज थारी आरती उतारे। पुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारे। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। तू ही जैन आगम तू ही भारती, तू ही जैन आगम तू ही उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। श्री एकमचंद्र जी के लाल आज थारी आरती उतारे। चंद्र जी के लाल आज थारी आरती उतारो। पुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। अरे आरती में उतारूं आरती तुम उतारो, आरती मैं उतारूं आरती तुम उतारो। आरती हम उतारे आरती हम उतारे, आरती में उतारूं आरती तुम उतारो। आए रे आए चरणों में आए, आई रे आई चरणों में आई। ओ बुआ भक्ति में मनवाती
नगरी उदयपुर गांव में, धन नगरी उदयपुर गांव में, सब बैठे हैं गुरुवर की छाँव में। धन नगरी उदयपुर गांव में, ये सब बैठे हैं गुरुवर की छाँव में। ओ गुरुवर मेरे गुरुवर, हो गुरुवर मेरे गुरुवर, मेरे मुनिवर मेरे ऋषिवर, मेरे मुनिवर मेरे ऋषिवर। धन नगरी उदयपुर गांव में, वो सब बैठे हैं गुरुवर की छाँव में। नगरी उदयपुर के गाँव में, सब बैठे हैं गुरुवर की छाँव में। यहाँ इंद्र नरेंद्र भी आए, यहाँ इंद्र नरेंद्र भी आए, वो यहाँ इंद्र नरेंद्र भी आए। यहाँ इंद्र नरेंद्र भी आए। श्री गुरुवर जी के गुण गाए, श्री गुरुवर जी के गुण गाए। धन नगरी उदयपुर गांव में, ये सब बैठे हैं गुरुवर की छाँव में। धन नगरी उदयपुर गांव में, सब बैठे हैं गुरुवर की छाँव में। ये मन भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के। हेलो, और ये आचार्य पुलक सागर जी महाराज की जय। थोड़ा जल्दी से आ जाओ नीचे। आचार्य शांति सागर पाठशाला सेक्टर 11 हार्दिक अभिनंदन करती है। मंगलाचरण के लिए पाठशाला सेक्टर 11 के बच्चे कृपया मंच पर आएं।
अब आपके सामने सती बंधुश्री की कथा। देखा जाता है कि आज हमारे जैन समाज में आज समाज में अपने घर की बेटी अन्य धर्म में जा रही है। अपने घर की बेटियां अन्य धर्म में जा रही, इसका रीज़न ये आया कि पेरेंट्स अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न और पूरी पढ़ाई तो कराते हैं, मगर जिन धर्म जिन शिक्षा से वंचित रह जाती वो बेटियां। अभी ऐसा समय आया कि ना तो पिता के पास समय है ना माता के पास समय कि बेटी को किस प्रकार जैन धर्म से अवगत कराए। ये कथा बंधुश्री की। राजा विशंबर अपार संपदा वाला, फिर भी बंधुश्री ने उसकी अपार संपदा को कचरा समझ के फेंक दिया। देखिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे इस कथा का मेन उद्देश्य कोटा में 2017 की सत्य घटना। अमीर बाप की बेटी सिंधी के साथ भाग गई और 2 साल के बाद उसने अपने पापा का मर्डर करवा दिया। देखिए ये कितनी विचारणीय बिंदु है। आज हमारी समाज की बेटियां कहां कहां तक कैसे कैसे सुनने में आ रहा। इसी बात को उद्देश्य लेकर ये प्रस्तुत है आपके सामने बंधुश्री की कथा। अंतर में निर्मलता प्रगटाता है। ऐसी महान सतियों के सुंदर चरित्र पुष्पों की श्रृंखला में एक उत्तम पुष्प की महक हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आत्म आराधकों की कथा हमें दृढ़ता के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव में जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धान रखते हुए वे किस प्रकार की समता रखते हैं और सदाचार पूर्वक जीवन को सफल बना लेते हैं, यह देखते ही हमें भी उनसा बनने की प्रेरणा मिलती है। तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष जैन धर्म का महात्म्य। समाज की परिस्थिति तो आपसे छिपी है नहीं, सारी कुरीतियों से तो आप परिचित हैं ही। समाज ने तो दिखावे के नाम पर क्या क्या स्वीकार नहीं कर लिया, चाहे वह प्री वेडिंग हो या महिला संगीत। हरे भरे गार्डन में, खड़े खड़े खाने में, शादी पार्टी में रात्रि भोजन करते हुए तथा करवाते हुए भी लोग थोड़े भी शर्मिंदा नहीं होते। अब आप ही बताइए ना कि हमारे सामने कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। देखिए अब एक और घटना हमारे सामने खड़ी हो गई। रेतीले मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान जैन धर्म की महानता न पहचानने के कारण कुछ लोग अन्य धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं अथवा अपनी इच्छाओं की व्यक्तिगत पूर्ति के लिए अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं वर्तमान परिस्थितियों की एक झलक। जय जिनेन्द्र ज्ञानचंद्र जी। आइए आइए पंडित जी, विराजिए। यूं अचानक आज आपका घर पर आना हुआ, कोई चिंता का विषय तो नहीं है ना? नहीं नहीं ज्ञानचंद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही सोचा कि घर जाकर आपके हाल चाल पूछाऊं। लेकिन आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कोई समस्या आन पड़ी है क्या? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। ज्ञानचंद जी, परंतु आपके चेहरे के हाव भाव तो किसी चिंता की ओर ही संकेत कर रहे हैं। साफ साफ बताइए ज्ञानचंद जी, क्या बात है? अब मुझसे क्या छुपाना, मैं तो आपका अपना ही हूं ना। पंडित जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं जहां समाज में संस्कारों का सिंचन करना चाह रहा था, वहीं मेरे घर का आंगन ही सूखा रह गया। प्राणों से प्रिय मेरी पुत्री आज इस जिद पर आ बैठी है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी के बेटे शुभम से ही करूंगी। अब मैं क्या करूं पंडित जी, कुछ समझ नहीं आता। आप ही कोई सुझाव बताइए ना। ज्ञानचंद जी, घबराइए मत।
मैं हूं ना आपके साथ। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? क्यों नहीं पंडित जी, अभी बुलाता हूँ। विभूति, ओ विभूति, विभूति बेटा। जी पिताजी। जरा नीचे आना, पंडित जी तुमसे मिलना चाहते हैं। अब भी आई पिताजी। जय जिनेंद्र पंडित जी, चरण स्पर्श। जय जिनेंद्र बेटा जी। और बताओ बेटा, कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? पंडित जी, पिताजी तो आजकल मुझे कॉलेज ही नहीं जाने देते, तो पढ़ाई अच्छे बुरे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी क्या गलती कर दी बेटा जो पिताजी तुम्हें कॉलेज ही नहीं जाने देते? इसमें गलती की क्या बात है पंडित जी? मैंने अपनी चॉइस से अपने जीवन साथी को ही तो चुना है। बेटा, अभी तक तो तुम्हारे जीवन के सारे निर्णय तुम्हारे माता पिता ने ही तो लिए हैं, परंतु आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुमने अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से पूछना भी आवश्यक नहीं समझा। ना तुमको उनके मान सम्मान का विचार आया। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा लाता हूँ, एक नाटक दिखाते हैं। नहीं नहीं दादाजी, मुझे नहीं देखना कोई नाटक वाटक। चलो ना बेटा, तुम्हारा मनोरंजन भी हो जाएगा और कुछ सीखने भी मिलेगा, और साथ ही ज्ञानचंद्र जी जिन दर्शन भी कराएंगे। दादाजी, वैसे मेरी बाहर जाने की तो कोई इच्छा नहीं है, परंतु आप कह रहे हैं तो मैं चलती हूँ। इस भरत क्षेत्र के मालव देश में अत्यंत सुंदर उज्जैन नगर है। वहां विश्वंभर राजा राज्य करता था। वह राजा विश्वंभर जैन धर्म का विरोधी, जैन धर्म से द्वेष रखने वाला, बहुत ही क्रूर एवं अत्याचारी था। उसके राज्य में एक गुणपाल नाम का सेठ और धनश्री नाम की सेठानी बंधुश्री नाम की गुणवान पुत्री के साथ रहते थे। सारा परिवार जिनेंद्र भगवान की पूजा, भक्ति और प्रतिदिन स्वाध्याय करते हुए जैन धर्म की आराधना प्रभावना में तत्पर रहता था। तो चलिए देखते हैं गाथा बंधुश्री की। जन्म मरण के संयोगों में उसी का जन्म सफल माना गया है, जो जन्म के अभाव में सहयोगी हो। और जब ऐसी विभूतियों का जन्म होता है तो हर्ष का अपार नहीं होता, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं। ऐसी एक वीर, तेजस्वी व शीलवती कन्या का जन्म हुआ तो सारा नगर जन्मोत्सव की बधाई देता हुआ फूलाना समाता। सेठ गुणपाल और सेठानी धनश्री जब अपनी नवजात संतान बंधु को गोद में लेते, तब उसके चेहरे का तेज देखकर स्वयं ही गौरवान्वित होते रहते। देखिए सेठ जी, आपको पिताजी के पूरे घर को अपनी किलकारी से गुंजायमान करने वाला एक नन्हा सा मेहमान हमारे घर आया है, परंतु आपका वंश। सेठानी, कैसी बातें करती हो तुम? हमें वंश चलाने वाला नहीं, अपितु मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव की चाह है, और हमारी यह बेटी हमारी भावनाओं के अनुसार मोक्ष मार्ग पर चल हमें गौरवान्वित करेगी। आपकी इतनी निर्मल भावनाओं को जानकर मेरा हृदय पुलकित हो उठा है। मैं भी अपनी पुत्री में बचपन से ही जिन धर्म के संस्कारों का रोपण करूंगी।
चंद्रमा की कलाओं की भांति बंधुश्री बढ़ने लगी। अपनी सखियों के साथ खेलती हुई उनकी बाल चेष्टाएं सबके मन को हरती। कभी आंख में चोली खेलती, कभी बागों में झूलती हैं। सच ही तो है, यह जीव अनादि से आंख में चोली खेलता हुआ संसार भ्रमण करता आ रहा है। परंतु बंधुश्री तो संसार के रस से अछूती, निज रस में लीन जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थीं। उनके माता पिता ने उन्हें शील के संस्कार तो बचपन से ही दिए थे, परंतु यौवनावस्था में वे और भी दृढ़ होते गए। सखी बंधुश्री, यह क्रीड़ा हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, पर तुमने अपने जीवन साथी के बारे में कुछ विचार किया है या नहीं? यह कैसी बातें कर रही हो सखी? जीवन साथी? अरे जीवन साथी का चयन तो हमारे माता पिता ही करते हैं, और जो इस अधिकार को भी उनसे छीन लेते हैं वे अधम से भी अधम है। परंतु बंधुश्री, हमें भी तो अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोई हम पर अपना निर्णय थोपे, यह तो ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है सखी? माता पिता का निर्णय सुख को लाता है और उसे तुम थोपना कह रही हो। जगत में कोई भी माता पिता अपने बेटियों का हित नहीं चाहते, तभी तो विवाह संबंध के पूर्व नातेदारों व अन्य परिस्थिति देखकर बड़ी ही समझदारी से वर का चयन करते हैं और बेटियों को सुखमय जीवन देने का प्रयत्न करते हैं और अपनी बेटियों के विवाह के स्वप्न देख देख कर आनंदित होते हैं, और उनसे यह अधिकार छीनना नहीं, मैं इसे सही नहीं मानती। बंधुश्री, तुम्हारी सोच धन्य है। तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा लालन पालन करने वाले माता पिता भी धन्य हैं। बंधुश्री स्वाभिमानी, शीलवती, संस्कारी, तेजस्वी, विलक्षण प्रतिभा की धनी तो थी ही, साथ ही रूप सौंदर्य में भी अद्वितीय थी। महलों के वैभव से अछूती बंधुश्री अक्सर घंटों घंटों जिन मंदिर में बिता देती थी। सच सखी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते ही मन प्रफुल्लित होता है। भक्ति रस का आनंद लेते ही संसार रस की रुचि छूट जाती है। तो बंधुश्री, मैं सेठ जी को कह देती हूँ कि वो तुम्हारे लिए वर ना ढूंढे, क्योंकि हमारी बंधु तो वैरागी हो गई है। अब छोड़ो भी सखी, क्या बातें करती हो। चलो चलो, समय हो गया है, घर चलो, चलते हैं। ओह, यह रूप लावण्य अब तक मेरी नजरों से ओझल था, पर आज इसे देख मन विचलित हो रहा है। हृदय में प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। अरे यह क्या, मैं शिथिल हो अपने को काबू तक नहीं कर पा रहा। मंत्रीवर, स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली यह सुंदरी कौन है और कहाँ रहती है? महाराज, मैं आपको शीघ्र ही इसकी जानकारी देता हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मंत्रीवर। वह सुंदरी मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हो रही है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ उसे पाने के लिए। अब मेरा हृदय मेरा नहीं रहा। अरे अब मेरा वश मुझ पर नहीं रहा। प्रणाम महाराज। अरे मंत्री जी, आइए आइए।
महाराज, आपका स्वर तो शिथिलता का उद्घोष कर व्याकुलता दर्शा रहा है। हाँ मंत्री, मैं व्याकुल हो उठा हूँ, व्याकुल हो उठा हूँ मैं। नगराधिराज के मन को व्याकुल करने वाली वस्तु भी भला इस जगत में है। महाराज, आदेश कीजिए, उसको आपके चरणों में जल्द से जल्द भेंट करूंगा। सच मंत्री, सच कह रहे हैं आप? तो ला दीजिए ना उस सुंदरी को मेरे पास, जो मुझे मार्ग में व्याकुल कर गई, मेरी अधीरता का कारण बन गई। मैं उससे शीघ्र विवाह करना चाहता हूँ। मेरा जीवन उसके बिना निष्फल है। महाराज, मार्ग में तो हम गुणपाल सेठ की पुत्री बंधुश्री से टकराए थे, परंतु सेठ जी का परिवार तो बहुत ही धार्मिक है और उन्हीं के धार्मिक संस्कारों के प्रभाव से बंधुश्री भी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की है। परंतु राजन, वे तो जैन धर्म के अनुयायी हैं और आप तो जैन धर्म के विरोधी हैं। यह मिलन मुझे संभव नहीं लगता। बंधुश्री यह प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्रीवर? अरे, राज वैभव का लोभ उसे सब कुछ भुला देगा। पूरे राज्य पर एवं हमारे हृदय पर भी राज करेगी बंधुश्री। मेरा एक पल भी उसके बिना रहना असंभव है। हे मंत्री, सेठ गुणपाल के घर जाइए और उन्हें यह संदेश दीजिए कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहता है और शीघ्र शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया है। अतः आदेश का पालन किया जाए। किंतु महाराज, सेठ जी के पास भी तो अरबों की संपदा है, उनके पास क्या कमी है? परंतु राजघराने के सामने तो तुच्छ है ना। आप अभी जाइए और सेठ जी के सामने यह प्रस्ताव रखिए। जो आज्ञा महाराज, आप तनिक भी चिंता न करें। राजन, मैं इस कार्य में निपुण हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। बंधुश्री शीघ्र ही आपके साथ विवाह के बंधन में बंधेगी। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। अरे अरे मंत्रीवर, आप यहाँ पधारिए पधारिए मंत्री जी, विराजिए। अचानक आपका तो है ना। आप अभी बंधुश्री शीघ्र ही आपके साथ विवाह के बंधन में। अरे मंत्रीवर, आप यहाँ पधारिए पधारिए मंत्री जी, विराजिए। अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? सेठ जी, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ और आपके चेहरे पर तो खुशी की झलक तक नहीं है। क्षमा कीजिएगा मंत्री जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? आपके घर गूंजने वाली शहनाइयों की बधाई दे रहा हूँ मैं। आपकी पुत्री सौभाग्यशाली है जो उसके दरवाजे पर ऐसा महान सौभाग्य स्वयं चलकर आया है। पहेलियां मत बुझाइए मंत्री जी, साफ साफ बताइए। महाराज विश्वंभर ने आपकी कन्या बंधुश्री के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। परंतु राजा तो जैन धर्म का विरोधी है और मेरी कन्या तो जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी है। वो उस विधर्मी राजा के साथ जीवन निर्वाह कैसे करेगी? लक्ष्मी यदि दरवाजा खटखटाए तो मुंह नहीं फेरना चाहिए। सेठ जी, आप तो तैयारियां शुरू कीजिए। धर्म तो जीव का सच्चा साथी है। नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप इसे सहर्ष स्वीकार कीजिए सेठ जी, वरना फिर आपको राजघरानों की ताकत का भी रस चखना पड़ेगा। जो बात बात पर तलवार निकालकर बात करते हैं वे वीर नहीं, कायर होते हैं मंत्रीवर। और ऐसे कायरों और विधर्मियों से मैं अपनी कन्या का विवाह हरगिज नहीं कर सकता। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा सेठ जी, कहीं ऐसा ना हो
कि पुत्री के लोभ में आपको कारावास का सुख भोगना पड़े। कोई भी अपनी जगह बैठेगा, नाटक खत्म होने के पहले कोई भी उपवास वालों से मिलने नहीं आएगा पीछे से। कृपया पीछे चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो। जहाँ है जहाँ बैठ जाओ। उपवास अभी कल तक भी है, मिल लेना। नाटक को डिस्टर्ब मत करो। आगे कोई भी नहीं पधारा है। धनश्री, ओ धनश्री, जरा सुनती हो? हाँ जी आई। क्या बात है स्वामी, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। बात ही ऐसी है, आज मेरी पुत्री के महापुण्य का उदय आया है। अच्छा, ऐसी क्या बात है? हमें दिगंबर जैन धर्म मिला है, इससे भी अधिक पुण्य का उदय कौन सा है? तुम सुनोगी तो बड़ी प्रसन्नता से नाच उठोगी। स्वामी, इंतजार मत कराइए, बताइए ना। राजा विश्वंभर का संदेश आया है। उसको बोलो ना, रोके ना। हमारी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं। हमारी बेटी देश की पटरानी बनेगी। यह हमारे लिए कितने गौरव की बात है। राज दरबार में हमारा मान सम्मान होगा, अतः हमें शीघ्र ही बंधुश्री के विवाह की तैयारियां करनी चाहिए। हे भगवान, ये आप कैसा शुभ समाचार सुना रहे हैं? जाओ ना पीछे। और वह भी इतनी प्रसन्नता से। हे स्वामी, आपको क्या हो गया है? राजा विधर्मी है, उसके साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं हो सकता स्वामी, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिनेंद्र देव, जिनवाणी माँ, वीतरागी दिगंबर गुरु और उनकी भक्ति के बिना रूप, धन, कृपया ये फ्रंट में जो खड़े हैं नीचे बैठ जाओ एक बार। ज्योति बहन नीचे बैठ जाओ आप। हाथी के नहीं, पीछे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं आप। मर जाना ठीक है, पीछे बिठाओ। धरती फट जाए उसमें समा जाना ठीक है, ज्वालाओं की धधकती अग्नि में झोंक देना ठीक है, अमाप समुद्र की लहरों में बहा देना ठीक है, किंतु उस विधर्मी के साथ मेरी कन्या का विवाह करना ठीक नहीं है स्वामी, ठीक नहीं है। हे स्वामी, आश्चर्य की बात तो यह है कि आप दिगंबर जैन धर्म के मर्मज्ञ होने पर भी ऐश्वर्य को महत्व दे रहे हैं। ऐश्वर्य होना कोई बड़प्पन नहीं है, परंतु सत्य दिगंबर जैन धर्म को धारण करने से ही मनुष्य बड़ा माना जाता है। विधर्मी के साथ विवाह करने से संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करना पड़ेगा। देखिए स्वामी, उस राजा से जाकर कह दीजिए कि वह ऐसी व्यर्थ की कल्पना नहीं करे। हम अपनी कन्या का चाहे गरीब से विवाह करा देंगे, परंतु विधर्मी राजा से कभी नहीं। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काकवीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। हे देवी, मैं तो मात्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं भी विधर्मी के साथ बंधुश्री का विवाह नहीं करना चाहता। मुझे आपके विचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब हमें बंधुश्री की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं तो डर ही गई थी। हाँ, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। बेटी बंधुश्री, ओ बेटी बंधुश्री, यहाँ आओ, पिताजी बुला रहे हैं।
जी माताजी, जी पिताजी, प्रणाम। आपने याद किया? बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे लिए यहाँ के राजा विश्वंभर का रिश्ता आया है। बेटी, तुम पुण्यवान हो। विवाह के बाद तुम इस देश की पटरानी बनोगी। हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे। सारा देश हमारा भी सम्मान करेगा। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो तुम्हारे जैसी बेटी हमें प्राप्त हुई। पिताजी, वह राजा विश्वंभर, हाँ, जिसका हृदय जैन धर्म के प्रति घृणा से भरा हुआ है। परंतु बेटा, वह राजा है। तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा पिताजी कि आप वही गुणपाल सेठ हैं जिसने अपनी बेटी में धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया था। पिताजी, क्षमा करना, परंतु आज आपको यह क्या हो गया है? जिन शासन से दूर होने का ख्याल तो मेरे स्वप्न में भी नहीं आता, और आज आपकी ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय शून्य हो गया। क्या क्या कहा आपने? मेरे भाग्य खुल गए हैं? पिताजी, आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं माँ, इन्हें समझाइए, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। माना कि संसार में हर माता पिता अपनी संतान को सुखमय देखना चाहते हैं, परंतु सुख उस राजमहल में नहीं, वरन जिनवाणी माँ की गोद में है। और उस विधर्मी राजा से मेरा विवाह करके मेरे से जिनवाणी माँ का आंचल भी छीन लेना चाहते हो। इस दिगंबर जैन धर्म के सामने स्वर्ग का साम्राज्य भी धूल समान है। हमारे इस महान जैन धर्म में रानी चेलना, रानी रेवती, सती सीता, सती नीली, अनंगसरा, अंजना जैसी महान नारियां हुई है, जिन्होंने भयंकर कष्टों में भी जैन धर्म नहीं छोड़ा। और मुझे तो महान आश्चर्य हो रहा है। और आप मेरे पिता होकर भी आप मेरा अनिष्ट करने को तैयार हो गए। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे कुएं में धकेल देते। श्रद्धा तुम जैन धर्म की रखना और राजा की अपार संपत्ति भी भोग लेना। धर्म को कोड़ियों के मोल में बेचना यह बुद्धिमानी नहीं है। पिताजी, मैं इन पुत्कर के ढेरों के सामने अपने चैतन्य हीरे को गवा दूं? नहीं नहीं पिताजी, मैं अपने प्राण दे दूंगी, परंतु जैन धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि दिगंबर जैन धर्म को धारण करने से ही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है, और इस मोक्ष लक्ष्मी के समक्ष उस राज वैभव का कोई मोल नहीं है। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। हे पुत्री, तू धन्य है। आज मेरा जीवन सफल हुआ। तुम जैसी पुत्री पाकर मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। बेटी, यह तो मात्र तुम्हारी परीक्षा थी, जिसमें तुम पूर्ण रूपेण सफल हुई हो। हमें तुम पर गर्व है। बेटी, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तेरा विवाह विधर्मी के साथ कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन यदि हम ये रिश्ते को ठुकराएंगे तो राजा बलपूर्वक बंधुश्री के साथ विवाह कर लेगा और राजाज्ञा उल्लंघन का दंड भी भोगना पड़ेगा। कुछ सोचिए स्वामी, कुछ सोचिए। या तो हम यह नगर छोड़कर चले, या आप ही कुछ उपाय बताइए। हाँ सेठानी, नगर छोड़ना ही श्रेष्ठ होगा, और वो भी
की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए प्रजाजन, क्या समस्या लेकर उपस्थित हुए हो? महाराज, हमारा राज्य तो खुशहाल था, फलता फूलता था, तो फिर क्या? आगे बोलिए। महाराज, आपके राज्य में अनहोनी हुई है महाराज, अनहोनी। आपके राज्य में सुखपूर्वक निवास करने वाला परिवार पलायन कर गया। महाराज, यह तो अनर्थ हुआ महाराज, यह तो अनर्थ हुआ। साफ साफ बताइए, क्या घटना घटी है? हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि आपके भय के कारण सेठ धनपाल ने अपनी अरबों की संपत्ति त्याग दी और परिवार सहित यह राज्य छोड़कर चल दिए। महाराज, वह परिवार तो एक सज्जन परिवार था। वह परिवार निश्चलता और संस्कारों का परिचायक था। जैन धर्म पर उन्हें अटूट श्रद्धान था। उनका परिवार सारी संपत्ति को धूल में मिला धर्म को साथ लेकर चल दिया। उनके साथ यह अन्याय, यह सही नहीं हुआ महाराज। आपके राज्य में तो प्रजा सुखी होनी चाहिए। वह परिवार अब दर दर भटकेगा, उनका क्या ठिकाना होगा? महाराज, दया कीजिए, कृपा कर उन्हें रोक लीजिए। अब हमारी बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? उस निश्चल परिवार का क्या दोष था? महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। अरे, मैंने यह कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक निश्चल परिवार छिन्न भिन्न कर दिया। उस कन्या का क्या दोष था? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वाह, जैन धर्म इतना पवित्र है जिसकी महिमा के कारण सेठ जी के परिवार ने अपनी अरबों की संपत्ति को दांव पर लगा दिया। मैं अपनी भूल के कारण जैन धर्म का विरोध करता रहा। अहो, वास्तव में दिगंबर जैन धर्म ही जीवों का कल्याण करने वाला है। इसलिए आज से मैं भी जैन धर्म अंगीकार करता हूँ। मंत्रीवर, सेठ जी को पुनः ससम्मान नगर में बुलाया जाए और उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि वे यहाँ निशंकतया जैन धर्म की आराधना कर सकते हैं तथा उन्हें उनके योग्य हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैन धर्म पर श्रद्धा रखने वाले बंधुश्री के परिवार ने संपदा छोड़ना तो सुखद समझा, परंतु जैन धर्म से दूर होना उन्हें एक पल भी ना भाया। उनके इस सिद्धांत की अडिगता को देखकर राजा ने भी धर्म परिवर्तन कर जिन धर्म को अंगीकार किया। इस तरह यह कहानी यही पूर्ण होती है। नहीं नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
यह कहानी तो पूर्ण हुई, परंतु हमारी कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम जिन शासन का महत्व अपने हृदय में नहीं उतार लेते। इस कहानी से मुझे जैन धर्म की महिमा समझ में आई है कि हमारा जैन धर्म कितना महान है। जो भी जैन धर्म से विमुख होकर अन्य धर्म में विवाह करता है, वह एक ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करके भव भव में रुलता है तथा महाकष्ट पाता है। पूर्व में भी ऐसे महान पुरुष तथा महान सतियां हुई हैं, जिन्होंने जैन धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पटरानी का पद मिलने पर भी बंधुश्री को जैन धर्म छोड़ना इष्ट नहीं लगा और वह जैन धर्म के लिए पटरानी पद के साथ साथ अपनी सारी संपत्ति और नगर तक छोड़कर चली गई। और एक मैं हूँ जो अल्प समय के इन लौकिक सुखों के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैन धर्म जैसे धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। धिक्कार है मुझे, इस महान जैन शासन को छोड़ने का विचार भी मेरे मन में कैसे आया। अपने इस अपराध के लिए मैं देव गुरु धर्म से क्षमा मांगकर उनकी आराधना करूंगी। पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आपकी व जैन शासन की आज्ञा में ही विवाह करूंगी।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जिन शासन जयवंत हो। आदरणीय शिक्षिका वंदना जी जैन जो 5 स्कूल अलग अलग समय पर चलाती हैं और उन्हीं जैन विद्यालय पाठशाला चलाती हैं और उसी पाठशाला के इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत की है। आदरणीय वंदना जी जैन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये नाटक इन्होंने किया पर इन्होंने नियम लिया, हम विवाह करेंगे सिर्फ जैन धर्म में करेंगे। इनके मुंह से सुनिएगा आप। किसमें करोगे शादी? जैन धर्म में। करोड़पति मिला तो बहुत अच्छा मिला, विदेश का इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं करेंगे। पक्का? देव शास्त्र गुरु की आप साक्षी में नियम ले रहे हो। कभी नहीं करेंगे दूसरे धर्म में शादी। अब यहाँ पर भी जिसने भी ये नाटक देखा हो और वो बेटियाँ अगर नियम लेना चाहती हो तो मंच पर आकर आप नियम ले सकती हो। इसी नाटक को सेक्टर 11 में सेक्टर 4 पुण्य सागर जी के सानिध्य में वहाँ 44 बेटियों ने नियम लिया, विवाह करेंगे तो सिर्फ जैन धर्म में करेंगे, अन्य धर्म में नहीं जाएंगे। एक बार पाठशाला के बच्चों के लिए जोरदार तालियां। ये आज हमारे जो भी उपवास किए उन तपस्वी के सम्मान में ये नाटक रखा था और जितने भी पीछे मेहमान तपस्वी से मिलने आए हैं वो अब आगे भक्ति संध्या चालू रहेगी, तो अपने परिवार के साथ में आप भक्ति कर सकते हैं। तपस्वियों के सम्मान में भक्ति संध्या की ओर आदरणीय राजेंद्र जी चित्तौड़ा से निवेदन आप आए और भक्ति संध्या का आगाज करें। हमारे तपस्वियों में मैं क्रमशः 5-5 परिवारों को बुलाता हुआ एक समूह नृत्य के रूप में यहाँ प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान सुनील जी सीपरिया, ज्योति जी सीपरिया, मनमोहन जी जैन, पुष्पा देवी जी फांदोत, सुश्री नेहा मेहता एवं अर्चित जी फांदोत, ये परिवार आ जाएं और भक्ति संध्या का आगाज करें। पंचड़ा बजा दो, भक्ति करेंगे सभी। पंचड़ा बताएं। पंचड़ा हो पंचड़ा, पंचड़ा हो पंचड़ा,
लाओ रे। आज महावीरा स्वामी के दर्श पाओ रे। आज महावीरा स्वामी के दर्श पाओ रे। केसर लाओ चंदन लाओ, चंदन लाओ, केसर लाओ चंदन लाओ बेलाओ रे। महावीरा के आज सभी दर्श पाओ रे। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा रे पंखड़ा। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए गुरु मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। मन बदल गया, ओ गुरुवर के दर्श से यूं मन बदल गया। स्ट्रांगली ये जादू प्रभु का मुझ पे चल गया। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, जय 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 हो, जय हो। भक्ति करूं प्रभु चरण में, ध्यान करूं भक्ति करूं प्रभु चरण में, मेरा भी पाद करूं आया शरण में। तप करो त्याग करो गुरु चरण में, तप करो त्याग करो गुरु चरण में। आज करूं भक्ति करूं प्रभु चरण में, ओ त्याग करो भक्ति करो प्रभु चरण में। मेरा बेड़ा पार करो आया शरण में, मेरा बेड़ा पार करो आया शरण में। जिन देवा जिन देवा, देवा देवा देवा, ध्यान करो भक्ति करो प्रभु चरण में, मेरा बेड़ा पार करो आया शरण में। बढ़कर कौन, ओ प्रभु तुमसे बढ़कर कौन। ओ देवा हो देवा पुलक सागर देवा, तुमसे बढ़कर कौन, ओ गुरुवर तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, ओ देवा हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा पुलक सागर देवा, तुमसे बढ़कर कौन, ओ प्रभु तुमसे बढ़कर कौन।
दोष किया, हमने क्या दोष किया, ए मेरे नेमी पिया, ओ मेरे नेमी पिया, हमने क्या दोष किया, हमने क्या दोष किया, हमने क्या दोष किया, हमने क्या दोष किया, ए मेरे नेमी पिया, ए मेरे नेमी पिया, दोष किया, हमने क्या दोष किया। जाओ ना छोड़ के, भवता है जाओ ना छोड़ के, साथ नो भवता है जाओ ना छोड़ के, साथ नो भवता है जाओ ना छोड़ के, जाओ ना छोड़ के मेरा दिल तोड़ के, जाओ ना छोड़ के मेरा दिल तोड़ के। कंगना खुशी मनाना नी मनवा झूमे नाचेगा, अरे नी में रतन लुटाना नी मनवा झूमे नाचेगा, नी में रतन लुटाना नी मनवा झूमे नाचेगा, अरे नी में मौज मनाना नी में मौज मनाना नी मनवा झूमे नाचेगा, मनवा झूमे नाचेगा, नी में मंदिर गाना नी मनवा झूमे नाचेगा, नी में मंदिर जाना नी मनवा झूमे नाचेगा। सागर ज्ञानी है महाज्ञानी, पुलक सागर जी ज्ञान के सागर ज्ञानी है महाज्ञानी, पुलक सागर जी ज्ञान के सागर ज्ञानी है महाज्ञानी, पुलक सागर जी ज्ञान के सागर ज्ञानी है महाज्ञानी, इनके आगे ज्ञान के आगे दुनिया भरती पानी नी में यही बताना नी मनवा झूमे नाचेगा, यही बताना नी मनवा झूमे नाचेगा। प्रभु जी महावीर